जानना आपको आवश्यक है। कृषि बिल में कमियां थी, कुछ अच्छाइयाँ थी, लेकिन कमियों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह कमियां देश के आर्थिक यानी किसानों के जो 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 एमएसपी या उसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या भंडारण की क्षमता जो उद्योगपति को दिया गया था, इस पे हम चर्चा करना चाहिए। प्रथम हम चर्चा करना चाहेंगे कि यह भंडारण की सीमा असीमित क्यों किया गया। पहला, भंडारण यदि किसी उद्योगपति के द्वारा बहुत लंबे अरसे तक करके आर्टिफिशियल क्राइसिस की जा सकती है और भारत के जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाई जा सकती है। इससे न केवल किसानों या आम जनमानस को महंगाई पैदा करेगी, बल्कि यह देश के आर्थिक भी नुकसान कर सकती है और कई बार सरकार के इलेक्शन में सरकार को गिराई भी जा सकती है। इस प्रकार करने की क्या आवश्यकता थी? एक सीमा होती है तो सरकार की बाउंड्री कानून होता है और सीमा के बाद के कोई भंडारण करता है तो उसमें कानून के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। फिर भी ब्लैक मार्केटिंग या कालाबाजारी जारी रहता है यदि सरकार निष्क्रिय रहती है। तो इस तरह का कानून कहीं न कहीं छोटे किसान या बड़े किसान के या जनता के सही डिसीजन नहीं था। दूसरा कि यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो आपके बीच में आएगा और आपसे आलू का या प्याज का या धान का या गेहूं का जो कीमत देना चाहता है, एक लिमिट तय करेगा कि आपके गेहूं या आपकी फसल कुछ ख़राब है, इससे आपके दाम कम लगाए जाएंगे, क्योंकि एमएसपी आपका फिक्स नहीं है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो उद्योगपति होगा, जो उद्योग धंधे करता होगा, एक आम किसान इतने पत्ते पत्ते छोटे छोटे लिखे हुए इंश्योरेंस को आम आदमी, एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं पढ़ सकता? क्या आम आदमी या आम किसान पढ़ सकता है? हमें लगता ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए ये कानून सरासर अभी लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा, बाजार बेचने की बात हुई कि आप कहीं भी जाके अपने सामान को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। सामान्य किसान जो सामान 70% से 80% जो किसान होते हैं, उनके पास कितना बेचने क्या होता है? बहुत एक ट्राली होगा या एक ट्रक होगा। क्या आपके गोरखपुर के रहने वाला व्यवसायी या छोटा सा एक किसान क्या दिल्ली में बेचेगा क्या? क्योंकि दिल्ली का किराया देख लो, 30,000 40,000 किराया ट्रक का लग जाता है, तो क्या 10,000 पाने के लिए 30,000 लगाएगा क्या? तो ये कानून इस पर बहुत उचित नहीं था कि कहीं एक प्रचार, गलत प्रचार किया जा रहा था कि आप कहीं बेच सकें। जो आम किसान ऐसा नहीं कर सकता, वो उद्योग के लिए फेवर में था। तीसरा, एमएसपी का ना फिक्स होना। एमएसपी एक ऐसी मिनिमल सपोर्ट प्राइस है जिस प्राइस पर जिस प्रकार बिस्कुट के दाम लिखे होते हैं 4 रुपये में, तो 4 रुपये में बिकते हैं। क्या आलू के दाम लिखे होते हैं? क्या धान के दाम लिखे होते हैं या गेहूं के दाम लिखे होते पर केजी? नहीं लिखे होते। तो सरकार को एमएसपी पे बात करनी चाहिए और फिक्स एमएसपी का निर्धारण करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही। हो सकता है सरकार की आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी ना हो कि एमएसपी लागू करे। एमएसपी एक कानूनी रूप से, गारंटेड रूप से एक संसद में पास करना चाहिए, जो किसानों को हित में था, जो नहीं किया। तो इस प्रकार जो तीनों कृषि बिल था वो कहीं न कहीं इस देश के तमाम किसानों को हित में नहीं था। हाँ, उस पर राजनीति चाहे पक्ष हो या विपक्ष के द्वारा की गई, जो उचित नहीं था। तो कहीं न कहीं किसानों की मांग जायज़ थी और किसानों के हित में बिल नहीं था। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी अपने इलेक्शन को हारते हुए नजर आ रहे। उत्तर प्रदेश में या कई विधानसभा में चुनाव होने के नाते उन्हें हार का डर सता रहा था, जिसके नाते कृषि बिल सदन ने वापस करने की फैसला लिया। ठीक है, लेकिन एमएसपी पे भी अभी मोदी सरकार बात करने से इनकार कर रही है या उस पर बहुत सारे गहन चर्चा नहीं कर रही है। तो हमें आगे देखना होगा कि क्या एमएसपी कानूनी रूप लेगा क्या। इस प्रकार किसानों के हित में नहीं था। इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। मैं डॉक्टर शैलेश, गोरखपुर, उत्तर पूर्व। जय हिंद, जय भारत।